ये है कि इंडिया चाहे जितने मर्ज़ी रॉकेट बना ले, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान के आगे वो रहेगा छोटा सा ही बच्चा। किस तरह? ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल भी पड़े हैं जो शायद इंडिया ने कभी ना बनाया। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। कभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? नफरतों को छोड़ नहीं सकते 2 मिनट के लिए? अगर यही मैसेज आपका, ये जो उनसे अल्फाज, अगर कोई बारे में कोई इंडियन आपके बारे में ऐसे अल्फाज बोलता कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं रहेगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे, अगर कोई आपको इंडियन कहता तो आपको ये बात कैसे फील होती? देखें, बस ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, वो अपने तरीके से सोचते होंगे, हम पाकिस्तानी अपने तरीके से सोचते हैं। आप किस तरीके से सोचते हो? ज़ाहिर सी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क इंडिया के साथ आगे निकले। इंडिया के साथ अमन चाहते हो या जंग चाहते हो? हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। जिस तरह का उन्होंने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म किया ना आज तक, हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। अच्छा, तो ये आखिरी फैसला? ये कभी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता, फिर कश्मीर का मसला अगर वहाँ से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी यही चाहिए कि इस वीडियो को पॉजिटिव वे से ले और कोशिश करें कि हमारी तरह जो हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, आप भी पॉजिटिविटी फैलाएं। क्या कहना चाहते हो आप? कैसे हैं आप? आई एम गुड। नाम आपका? हसन। करते क्या हैं? शुरू पब्लिक का ऑनर हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया की जो स्पेसिक कंपनी है उसका नाम है इसरो, और पाकिस्तान का जो स्पेसिक कंपनी है उसका नाम है स्पार्को। अभी इसरो ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा काम किया है कि उसने जो हमारे रॉकेट्स होते थे, रॉकेट खला में सैटेलाइट छोड़ने के बाद वहीं पर ही ज़ाया हो जाते थे। इससे क्या होता था, हमारे बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होता था और टाइम का नुकसान होता था। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि रॉकेट जो है ना वो खला में जाएगा, खला में जाने के बाद सैटेलाइट को खला में छोड़ने के बाद दोबारा से वापस आकर टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा उसी जगह पर। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? और इसके ऊपर अमेरिका काम कर रहा था, चाइना काम कर रहा था, लेकिन सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया इंडिया ने। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? यार बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और आई थिंक सो वो लोग इंटेलिजेंट भी हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इस मामले में इकदाम किया है, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब के बीच में? यार पाकिस्तान भी में ज़हीन लोग हैं और आई थिंक सो के करेंगे आने वाले टाइम में बहुत। कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनकी कंट्री को, उनकी कंट्री के लोगों को कि उन्होंने एक और अचीवमेंट की है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, जो मेरी नज़र में फ़ायदा है, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जब वो हमारा जो भी हमारे रॉकेट के पीछे जो शटल होती है वो जाके उधर स्पेस के अंदर जब वो बर्स्ट होती है, यानी जब वो फटती है, तबाह होती है, तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। उससे जो हमारी ओजोन लेयर है उसको भी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन जो अब इन्होंने एक अचीवमेंट की है इंडिया वालों ने, इससे ये है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट नहीं होगा, ओजोन लेयर जो है वो बची रहेगी। और दूसरी बात ये, अभी आपने एक बात बताई है, जब वो स्पेस में जाएगी तो उससे एक और भी फ़ायदा हो सकता है। जो उनको जोग्राफिकल अपनी जो रीजन्स हैं, जोग्राफिकल जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, वो उसको भी स्पेस के थ्रू जो है वहाँ से उस पर नज़र रख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों साथ साथ हैं। अब एक तरफ इंडिया के पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, दोनों एक दूसरे से मतलब टक्कर लेते हैं ना, तो अब ये वो स्पेस से जो है नज़र रख सकते हैं कि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से कोई मतलब आँख मचोली तो नहीं हो रही। अब यही चीज़ अगर पाकिस्तान कर ले तो पाकिस्तान भी एक चीज़ कर सकता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से कोई मतलब कि आप कह लें आजकल बड़ा मशहूर लफ्ज़ चल रहा है, साजिश तो नहीं हो रही। मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, उनके साइंटिस्ट के लिए, डाटा साइंटिस्ट के लिए। तो मैं कहता हूँ बड़ा लेवल का काम किया इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली अभी इसका इन फ्यूचर में इंडिया को तो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अभी पाकिस्तान अपने स्पेसिक एजेंसीज़ के लेकर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान अभी स्पेस एजेंसी का मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है एक रॉकेट जो है पाकिस्तान का वो स्पेस में गया है, 19 समथिंग की बात है। उसके बाद से अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने स्पेस एजेंसी के अंदर जो है वो कोई अचीवमेंट की है। यार हमें क्या सीखना चाहिए? आपको पता है कि कितना ज़रूरी हो गया हमारे लिए सैटेलाइट का निज़ाम। आप देख रहे हैं आपका मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है, आपका हर चीज़ इंटरनेट, हर चीज़ सैटेलाइट के थ्रू हो गया। अभी तो दुनिया काम कर रही है कि वेपन्स के तौर पर कि कोई मुल्क किसी पर हमला करे तो वो सैटेलाइट के थ्रू ही मिसाइल के फेंक दे और उस मुल्क को तबाह कर दे। हम कब काम करेंगे इस बारे में? अब आप ये देखो ना, ये पाकिस्तान के लिए कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया ने तो अपना रॉकेट वहाँ पे लॉन्च कर दिया, पहले भी उसके बहुत सारे रॉकेट्स हैं। अब जब उनका रॉकेट है वहाँ पे गया है तो ये पाकिस्तान के ऊपर तो नज़र रखेंगे ही रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर सैटेलाइट के अंदर एक चीज़ गई है
वो अपना क्या नाम है कोई ना कोई काम करने तो वहाँ पे गई है ना। आपने जैसे भी बताया कि अभी जो जनरेशन में वॉर आ गई, हमारे जनरेशन में जो वॉर आई है वो सैटेलाइट के थ्रू भी हो रही है। वो सैटेलाइट के थ्रू नज़र रखी जाएगी कि कौन सी किसकी मूवमेंट कहाँ पे है। Exactly. अभी जो बात अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो अमेरिका ने इसके ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने भी सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे काफ़ी चीज़ें नोट की थी। तो ये चीज़ अब जो है इंडिया भी हमारे ऊपर नोट करेगा, तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बेशक वो हमारे जो बड़े हैं वो समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम उसको दुश्मन से हट के ये चीज़ सोचें कि यार अगर वो अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है तो हम उनको मतलब कदम ब कदम उनके फुटस्टेप्स पे चलते हुए अगर हम भी कोई अपनी बेहतरी के लिए काम कर लें तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर स्पेस की एजेंसी पता है ना, जो कि सैटेलाइट भेजते हैं खला में, अभी बेसिकली उन्होंने एक नया एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जिस पर अमेरिका, चाइना, रशिया, रूस हर कोई काम कर रहा था, लेकिन अचीवमेंट की सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने। अब उसने वो रॉकेट बनाया कि जो कि रॉकेट ऐसा काम करेगा कि स्पेस में सैटेलाइट को फेंकेगा, सैटेलाइट पर छोड़ने के बाद वापस टेक ऑफ करेगा अपने मुल्क के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि वो अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर भी नज़र रख पाएगा कि जो भी कोई भी दुश्मन उन पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वो सैटेलाइट से ही उन पर फायर कर देगा, उनको तबाह कर देगा। क्या कहना चाहेंगे? देखें भाई, ये है कि इंडिया चाहे जितने मर्ज़ी रॉकेट बना ले, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान के आगे वो रहेगा छोटा सा ही बच्चा। किस तरह? ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल भी पड़े हैं जो शायद इंडिया ने कभी ना बनाए हो। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिक एजेंसीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। स्पेस में उन्होंने रॉकेट ऐसा बनाया हुआ है कि वो रॉकेट वो वहीं से लॉन्च करेंगे तो कोई भी मतलब कि कोई भी रडार, कोई भी चीज़, मतलब कि आप अपना कोई भी रॉकेट किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो वहीं से ही ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान इस पर हवाले से कब काम करेगा? पाकिस्तान भी काम कर रहा है। कब काम कर रहा है? पाकिस्तान की एजेंसीज काम कर रही हैं। अच्छा, कौन सी एजेंसी है पाकिस्तान की? यही ISPR और अपना आर्मी, ये सारे काम कर रहे हैं इस पे। सही हो गया काम? कर रहे हैं। अभी जब से हमारी स्पेसिक एजेंसी बनी है तब से लेके अभी तक हमने टोटल कोई 250 कह रहा हूँ, 250 तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा नाम है। हमने तकरीबन 5 या 6 रॉकेट को हमने खला में भेजे हैं, सैटेलाइट्स को, वो भी चाइना की मदद से। क्या कहना चाहेंगे, हम अपने पाँव पर कब खड़े होंगे? आपको क्या लगता है कि एक जो कि सैटेलाइट है वो किसी भी मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है? ज़ाहिर सी बात है, हमारी पाकिस्तानी यानी कि एजेंसीज़ को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कब तक हम यानी कि चाइना के साथ हम मदद लेके यानी कि उनके मदद के साथ, उन्हीं के मदद के साथ ही हम आगे चलते रहेंगे। अब तो हमें अपने पाकिस्तान के साथ खुद यानी कि अपने पैरों पर खड़े होकर ये चीज़ें बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारा इतना पीछे होने की क्या वजह है? बस यही है, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से जो चीज़ें हैं वो बीच में आ गई हैं, उसकी वजह से जो है ना मामलात रुक गए हैं हर किसी। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। कभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं, लेकिन वो कर रहा, कर ही नहीं सकता। चाहे जितनी मर्जी करे वो फिर भी कम पड़ेगी उनके लिए। कैसे? बस वो तो पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पाकिस्तान को आगे तरक्की लेके जाएगा। वो बात तो आपकी ठीक है, ये तो जज्बाती फैसला हुआ ना। लॉजिक पर बात करें अब हम? लॉजिक पे ही बात कर रहा हूँ मैं। लॉजिक पे नहीं बात कर रहे। पाकिस्तान तरक्की उसके सबसे ज़्यादा आगे करेगा, इंडिया फिर भी पीछे ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? अभी इंडिया बहुत आगे जा चुका भाई। इंडिया के एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो पाकिस्तान की उससे इतनी सी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की और इतनी सारी इंडिया के एक्सपोर्ट है। अगर आप बात करेंगे GDP, मैं जंग के लिहाज से बात नहीं कर रहा, हमने लड़के क्या लेना है? अगर लड़के कुछ लेना होता तो अभी तक हमने सब कुछ हासिल कर लिया ना होता था। अभी जंग के लिहाज से तो बात नहीं कर रहा। हम नफरतों को छोड़ नहीं सकते 2 मिनट के लिए। अगर यही मैसेज आपका, ये जो उनसे अल्फाज, अगर कोई फॉर एग्जांपल का कोई हिंदू आपके बारे में, कोई इंडियन आपके बारे में ऐसे अल्फाज बोलता कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं रहेगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे, अगर कोई आपको इंडियन कहता तो आपको ये बात कैसे फील होती? देखें, ये है कि वो जब हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों पे जब तक जुल्म करते रहेंगे, ठीक है, तो हर पाकिस्तानी इसी तरह ही बोलता रहेगा। सही। तो इसके देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर का मामला है तो कश्मीरियों को हम ये कहें कि इंडिया कहे कि मेरा, पाकिस्तान कहे कि हमारा, हम इससे बेटर ये फैसला नहीं होगा कि हम कश्मीरियों से पूछ लें कि भाई आपने किसके साथ जाना चाहते हैं? वो उनका अपना हक है, वो उनका अपना राइट। ये क्यों कश्मीरियों से क्यों नहीं पूछ लेते हैं?
वो पूछना चाहिए पूछने कश्मीरियों से पूछना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा, वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, इस चीज़ से हम कब बाहर निकलेंगे? निकलना चाहिए हमें भाई, निकलना चाहिए ना। फिर बताएं अब इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? ज़ाहिर सी बात है, देखा जाए तो वो तरक्की कर भी रहा है, और देखा जाए और तो तरक्की यानी कि कुछ कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। नहीं, कौन से सेक्टर पर नहीं कर रहा? ज़ाहिर सी बात है वो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज़ उसको देखेंगी तो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज़ के अंदर भी एक ऐसी यानी कि खूबी पैदा होगी कि वो कहेंगे कि हम खुद इनसे ज़्यादा आगे तरक्की करें। कौन? समझ नहीं आई मुझे ये बात। जैसे कि ISPR हो गया, आर्मी हो गई हमारी। आर्मी की बात ही नहीं कर रहा भाई, आर्मी की बात ही कोई नहीं कर रहा। मैं आर्मी से हटकर अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर। डेवलपमेंट हमारे पाकिस्तान में उससे ज़्यादा खूबसूरत है। लाहौर को आप देख लें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लाहौर तो है खूबसूरत। अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया की टोटल जो डेवलप सिटीज़ है ना, इस टाइम 25 से 30 हैं, जो कि दुबई के मुकाबले पर है। वो बना सकते हैं ना। वो क्यों बना सकते हैं? हम क्यों नहीं बना सकते? बस हमें भी बनानी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि नहीं उनसे? बेसिक तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें सीखना चाहिए। अगर वो बना रहे हैं तो फिर हमें उससे आगे निकलना चाहिए उनसे। एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए हमको। अभी बेसिकली देखें कि हम समझते हैं कि कहते हैं कि जो कि आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आपको 2 रुपये का भी फ़ायदा ना हो, उस दोस्त से आपको वो दुश्मन अच्छा है कि जो कि तरक्की कर चुका हो, जो कि बहुत डेवलप कर रहा हो। क्या समझते हो आप? हमें वो दोस्त नहीं, हमें वो दुश्मन से आगे निकलना चाहिए। सही बात है, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है इंडिया। ये आप हर बंदे की अपना अपना एक माइंड है कि वो क्या सोचता है। अगर मेरी बात सुने, दुश्मनी किसी चीज़ का हल है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी बंदे के 10 रुपये देने हो, आपको किसी बंदे ने 10 रुपये देने हो, आप उसके 10 रुपये के लिए या 10 लाख के लिए आप उसको मारते हो या रोज़ जाके उसके घर के दरवाजे के सामने पटाखे फोड़ते हो, बम फोड़ते हो, वो 10,000 आपको मिल जाएंगे या 10 लाख आपको मिल जाएंगे? आप 10 लाख लेने के लिए आपको पहले के टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी, किसी बड़े को बुला कर, भाई हमारे बीच में ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, या कोई भी जायदाद का मसला हो या ज़मीन का मसला हो, तो बैठ के टेबल टॉकिंग से हल होती है। बस ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, वो अपने तरीके से सोचते होंगे। हम पाकिस्तानी अपने तरीके से सोचते हैं। आप किस तरीके से सोचते हो? ज़ाहिर सी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क इंडिया के साथ आगे निकले। इंडिया के साथ अमन चाहते हो या जंग चाहते हो? हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। जिस तरह का उन्होंने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म किया ना आज तक, हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। अच्छा, तो ये आखिरी फैसला? ये कभी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता, फिर कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता तो फिर ये पाकिस्तानी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेहतर बता सकते हैं कि उनके साथ सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारा मेन मसला तो कश्मीर ही है ना, ज़ाहिर या कोई और मसला? जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जब तक वो जुल्म करते रहेंगे तो हमारे पाकिस्तानी सदर क्या, हमारे तो पाकिस्तानी उनसे कोई भी हाथ मिलाने को राज़ी नहीं होगा। सही बात है। तो अगर वो सुलह हो जाती है, कश्मीर का मामला हल हो जाता है, फिर आप इंडिया से सुलह नहीं करोगे? फिर तो सुलह करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। फिर अब मसले हल हो जाएंगे। जुल्म करना ख़त्म कर देंगे तो फिर तो सुलह करनी। सर मसले हल नहीं कर देंगे, मसले खत्म नहीं करोगे? पड़ेंगे वो तो हल। भाई मसला हमारा कश्मीर का ही है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर वो हल हो गया तो फिर सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? वो तो होगा। तो फिर आप प्यार से बात करोगे या नहीं? करनी पड़ेगी, फिर तो उनसे प्यार से बात ही करनी पड़ेगी। भाई फिर गले लगाओगे या नहीं? वो तो फिर मजबूरन तौर पे लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि मजबूरन तौर पर क्यों भाई? जब वो हमारा कश्मीर का मसला हल कर देंगे, हाँ जी, तो फिर गले तो लगाना पड़ेगा उनको। कश्मीर का मसला हल हो गया, फिर भी आप उनको गले मजबूरी से लगाओगे? फिर भी देखेंगे ना, क्योंकि इतना अरसा भी तो आखिर उन्होंने हमारे बहन भाइयों पे जुल्म किया ना, ये भी तो चीज़ देखनी है। माफ़ी, अब वो बंदे जब सुलह हो जाती है तो पुरानी बातों को दिल पे रखना अच्छी बात होती है। फॉर एग्जांपल सोचो कि सुलह हो गई, वहाँ से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी यही चाहिए कि इस वीडियो को पॉजिटिव वे से ले और कोशिश करें कि हमारी तरह जो हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, आप भी पॉजिटिविटी फैलाएं।